चर्चा में मैंने कुछ बातें कही हैं, उस संबंध में कुछ प्रश्न आए हैं और कुछ स्वतंत्र प्रश्न भी आए। मैंने सुबह कहा कि पृथ्वी पर 300 धर्म हैं और इतने धर्म इस बात की सूचना देते हैं कि धर्म के संबंध में मनुष्य जाति अब तक विवेक युक्त और विज्ञान युक्त नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक नियम तो सार्वलौकिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। गणित एक है सारी पृथ्वी का, धर्म भी एक ही हो सकता है। जिस दिन भी हम परमात्मा के संबंध में ठीक बुद्धि युक्त, विचार युक्त और विज्ञान युक्त दृष्टि को उपलब्ध होंगे, उस दिन पृथ्वी पर धर्मों के अलग अलग मंदिर और अलग अलग शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। एक मित्र ने पूछा है कि इन 300 धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। शायद वो मेरी बात नहीं समझ पाए। सर्वश्रेष्ठ तभी कोई हो सकता है जब दो धर्म हो सकते हो। दो धर्म ही नहीं हो सकते, इसलिए न कोई निकृष्ट है और न कोई श्रेष्ठ है, सब एक से व्यर्थ है। सर्वश्रेष्ठ होने की बात तो तभी संभव है जब एक से ज्यादा हो। या तो गणित ठीक होता है या गलत होता है, कोई श्रेष्ठ और अस्पृश्य नहीं होता। ये जो 300 संप्रदाय हैं, उनका सांप्रदायिक मोह, उनका परंपरा का मोह, उनका श्रद्धा और विश्वास का मोह, उनमें से किसी को भी धर्म नहीं होने देता। किसी बात के सत्य और धर्म होने के लिए जितनी स्वतंत्रता चाहिए, संप्रदाय उस स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत है। वो शायद मेरी बात नहीं समझ पाए। उनकी बात को, उनके प्रश्न को सुन के मुझे एक घटना याद आती। बर्टन रसल ने एक किताब लिखी और उस किताब में लिखा कि जो व्यक्ति भी इस किताब को पढ़ रहा हो, उसके राष्ट्र से महान राष्ट्र पृथ्वी पर और कहीं नहीं। ये उसने मजाक में लिखा, क्योंकि हर आदमी को यह ख्याल है कि मेरा राष्ट्र महान है। उसने उसकी भूमिका में लिखा कि जो आदमी भी इस किताब को पढ़ रहा है, उसके राष्ट्र से महान और कोई भी राष्ट्र दुनिया में नहीं। हिंदू पढ़ेगा तो सोचेगा हिंदू राष्ट्र, और चीनी पढ़ेगा तो सोचेगा चीनी। एक पोलैंड से एक आदमी ने उसको पत्र लिखा कि आपकी किताब मुझे बहुत पसंद आई और आपने ये बात स्वीकार कर ली कि पोलैंड से महान राष्ट्र कोई भी नहीं है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बर्टन रसल ने तो सिर्फ इस मजाक में ये लिखा था कि हर आदमी को ये भ्रम है कि उसका राष्ट्र महान है, और उस पोलैंड के निवासी ने समझा कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है और मेरा राष्ट्र ही महान। तो जब आप पूछ रहे हैं कि इन 300 धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, तब आप भली भांति जानते हैं कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। जिसको आप मानते हैं वही श्रेष्ठ। हमारे अहंकार अनेक तरह के आभूषण इकट्ठे करते हैं। मेरा अहंकार ये मानने को राजी नहीं होता कि मेरा देश किसी से नीचा हो सकता है, और मेरा अहंकार ये भी मानने को राजी नहीं होता कि मेरा धर्म किसी से नीचा हो सकता है। तो मेरा अहंकार अनेक रूपों में प्रकट होता है। मैं घोषणा करता हूं कि भारत सबसे ऊंचा राष्ट्र, हिंदू धर्म श्रेष्ठतम धर्म है, या मुसलमान धर्म श्रेष्ठतम धर्म है, या जैन धर्म श्रेष्ठतम धर्म है। इसमें आप ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, इसमें आप ये घोषणा कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हैं,
जिस धर्म को आप मानते हैं वो भी श्रेष्ठ है, और जिस जमीन पर आप पैदा हो जाते हैं वो जमीन भी श्रेष्ठ। सारी दुनिया की जमीन एक जैसी है, न कोई राष्ट्र श्रेष्ठ है और न कोई नीचे है और न कोई ऊपर है। लेकिन न कोई रंग ऊपर है न कोई जाति। लेकिन हमारा अहंकार मानने को राजी नहीं होता कि मुझसे ऊपर भी कोई हो सकता है। ख्याल होता है कि मैं ही सबसे ऊपर हूं, और हम सब तरह की कोशिश करते हैं इस बात को सिद्ध करने की कि मैं ऊपर कैसे हूं। हम अपने अतीत की गुणगाथाएं बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। हमारे मुल्क में तो ये पागलपन बहुत गहरा है। एक कोने से दूसरे कोने तक साधु संत, बोलने वाले, विचारशील, पंडित, नेता सभी दोहराते फिरते हैं कि भारत जगत गुरु। दुनिया में कोई इस बात को कहे या न कहे, भारत के लोग ही इस बात को कहे चले जाते हैं कि हम जगत गुरु। यह हालत वैसी है जैसे एक दिन एक आदमी ने बाजार में जाके जोर से डंडी पीट दी थी और कह दिया था कि मेरी स्त्री से ज्यादा सुंदर पृथ्वी पे कोई भी नहीं। तो बाजार के लोग पूछने लगे, ये बताया किसने आपको? उसने कहा, ये मेरी स्त्री ने ही मुझे बताया, कि उसने मुझसे कहा है कि उससे ज्यादा सुंदर और पृथ्वी पे कोई भी नहीं। बाजार के लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने तो ठीक कहा, लेकिन तुम पागल हो गए। हम अपने मुंह से ही दोहराते चले जाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन ये बात सीधी अगर कोई आके कहे कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, तो हम सब कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से वो कहता है हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। हम भी हिंदू हैं, इस बात को इंकार करना मुश्किल हो जाता है। वो कहता मुसलमान धर्म श्रेष्ठ है, हम भी मुसलमान हैं, इंकार करना मुश्किल हो जाता है। तब हम इस बात को खोज ही नहीं पाते कि मुसलमान श्रेष्ठ हैं, ये कह के वो ये कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, जिस जमीन पर, जिस धर्म में, वो श्रेष्ठ। लेकिन चूंकि हम भी उसके इस पागलपन में सम्मिलित हैं, उसके अहंकार में हमारे अहंकार की भी तृप्ति, इसलिए कोई इंकार नहीं करता। और दुनिया में हजारों तरह के पागलपन चलते चले जाते। पेरिस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का एक बड़ा प्रोफेसर था। वो विभाग का अध्यक्ष था, हेड था डिपार्टमेंट का। उसने एक बार अपने विद्यार्थियों को कहा कि मुझसे श्रेष्ठ आदमी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं। उसके विद्यार्थी थोड़े हैरान हुए। एक गरीब प्रोफेसर कैसे ये घोषणा कर रहा है? उन्होंने कहा, आप तो दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, आप कैसे ये बात कहते हैं? उसने कहा कि मैं सिद्ध कर सकता हूं। और उसने सिद्ध कर दिया कि वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ आदमी। आपको भी मैं तरकीब बता देता हूं उसने कैसे सिद्ध किया, आप भी फिर सिद्ध कर सकते। उसने दुनिया का नक्शा टांगा और उन लड़कों से पूछा कि तुम ये मानते हो कि फ्रांस दुनिया का श्रेष्ठतम मुल्क है कि नहीं? वो सभी फ्रांसीसी थे। उन्होंने कहा बिल्कुल मानते, फ्रांस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र। उसने नक्शे पर पेरिस पे हाथ रखा और कहा कि तुम ये मानते हो कि नहीं कि पेरिस फ्रांस में सबसे श्रेष्ठ नगर है? उन्होंने कहा ये बात भी सच है कि पेरिस फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ नगर है। उस प्रोफेसर ने कहा इसका मतलब हुआ कि पेरिस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नगर है, फ्रांस सर्वश्रेष्ठ देश है, फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ नगर पेरिस है। और उसने कहा कि तुम ये मानते हो कि नहीं कि पेरिस में पेरिस का विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ जगह? उन्होंने कहा ये भी ठीक है। और उसने कहा कि पेरिस विश्वविद्यालय में फिलोसफी से श्रेष्ठ कोई विषय नहीं, तो ये भी ठीक है। और उसने कहा कि फिलोसफी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मुझसे बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं। हर आदमी ऐसी कोशिश करता है, उस पर हंसने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब भी इसी तरह की कोशिश में लगे रहते। इस कोशिश से हमारा पागलपन तो सिद्ध होता है और कुछ भी सिद्ध नहीं होता। ये मत पूछिए कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। धार्मिकता अधार्मिकता से श्रेष्ठ है, कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं। रिलीजियस होना इररिलीजियस होने से श्रेष्ठ है, अधार्मिक होने से धार्मिक होना श्रेष्ठ है। लेकिन एक धर्म से दूसरा धर्म श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि दुनिया में दो धर्म हो ही नहीं सकते। कभी आपने 300 प्रकार के प्रेम सुने?
कभी 300 प्रकार के सत्य सुने? कभी आपने ये सुना है स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं? बीमारियां 1000 प्रकार की हो सकती हैं, स्वास्थ्य एक ही प्रकार का होता है। मैं एक तरह से बीमार हो सकता हूं, आप दूसरी तरह से बीमार हो सकते हैं, ये हमारी मौज है। बीमार कोई किसी भी तरह से हो सकता है, बीमार होने के लाख रास्ते हो सकते हैं। जमीन पर जितने आदमी हैं उतने ढंग हो सकते हैं बीमार होने के, लेकिन स्वस्थ होने के कोई अलग अलग रास्ते नहीं है। जब मैं स्वस्थ होऊंगा और आप स्वस्थ होंगे तो स्वास्थ्य एक ही प्रकार का होगा, बीमारियां अलग अलग प्रकार की हो सकती। स्वस्थ होने में मैं अलग तरह से और आप अलग तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। तो स्वास्थ्य तो एक प्रकार का होगा, बीमारियां बहुत प्रकार की हो सकती हैं। हम इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, हम सभी अशांत हो जाएं तो हम सबकी अशांतियां अलग अलग ढंग की होंगी। मेरी अशांति मेरी होगी, आपकी आपकी होगी। लेकिन अगर हम सारे बैठे हुए लोग शांत हो जाएं तो क्या कोई ये कह सकता है कि मेरी शांति आपकी शांति से भिन्न होगी? शांति दो प्रकार की नहीं हो सकती। सब भेद अशांति में हो सकते हैं, शांति में कोई भेद नहीं हो सकता। हम इतने लोग यहां बैठे हैं, हम सब विचार करेंगे तो हमारे विचार अलग अलग होंगे, लेकिन हम सब निर्विचार हो जाएं, ध्यान में चले जाएं तो हमारी अवस्था अलग अलग नहीं होगी, बिल्कुल एक हो जाएगी। विचारों के कारण भेद हो सकता है, मैं कुछ और सोचूंगा, आप कुछ और सोचेंगे, और अगर हम दोनों ही न सोच रहे हो, कुछ भी ना सोचते हो, तो भेद क्या होगा, भिन्नता क्या होगी? फिर कोई भेद नहीं रह जाता, फिर कोई भिन्नता नहीं रह जाती। जीवन में जो भी सत्य है, जीवन में जो भी सुंदर है, जीवन में जो भी शिव है, वहां कोई भी भेद नहीं रह जाता। और धर्म से ज्यादा शुभ और सुंदर और सत्य कुछ भी नहीं है। धर्म के जगत में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए ये मत पूछिए कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ, क्योंकि जब आप ये पूछते हैं तो आप धर्म के बाबत नहीं पूछ रहे, आप पूछ रहे हैं हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, बौद्ध कौन श्रेष्ठ है। ये सब बीमारियों के नाम है, ये धर्म के नाम नहीं। धार्मिक आदमी ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना जैन होता है। धार्मिक आदमी तो बस धार्मिक होता है। उसकी लड़ाई धर्मों से नहीं होती, उसकी लड़ाई अधर्म से होती है। वो असत्य से लड़ता है, घृणा से लड़ता है, क्रोध से लड़ता है, धर्मों से नहीं लड़ता। हिंदू से और मुसलमान से और ईसाई से उसकी लड़ाई नहीं होती। उसके लिए सवाल ही नहीं उठता कि कौन श्रेष्ठ है। उसके लिए चुनाव भी नहीं है कि किसी को चुने कि इनमें कौन श्रेष्ठ है। ये सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि वो अंधेरे से कैसे ऊपर उठे, वो प्रकाश की तरफ कैसे जाए, वो आनंद की तरफ, वो शांति की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ कैसे जाए, वो धार्मिक कैसे हो सके। तो मैं कहूंगा धर्म श्रेष्ठ है अधर्म से, लेकिन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं है। वो तो सभी एक सी बीमारी है। और मनुष्य जितना रुग्ण होता जाता है उतनी इन बीमारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दुर्भाग्य का दिन आ सकता है कि पृथ्वी पर उतने ही धर्म हो जाएं जितने आदमी। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं, इसमें कोई अड़चन नहीं। लेकिन वो दिन सौभाग्य का दिन नहीं होगा। दिन तो वो सौभाग्य का होगा कि दुनिया से सारे धर्म मिट जाएं, धार्मिकता शेष रह जाए, अनाम धार्मिकता, बिना विशेषण की धार्मिकता, बिना संप्रदाय के, बिना मंदिर के, बिना चर्च के। एक धार्मिक आदमी दुनिया में पैदा हो जाए, धर्म ना रह जाए। धर्म मिट जाने चाहिए और धार्मिक आदमी बच जाना चाहिए। लेकिन उसकी दिशा में कुछ और ही कदम उठाने पड़ेंगे। ये चुनाव नहीं करना पड़ेगा कि कौन श्रेष्ठ है। मत पूछिए मुझसे कि कौन सी बीमारी श्रेष्ठ है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या कोई बीमारी चुननी है आपको कि हम कैंसर चुने कि टीबी चुने कि मलेरिया चुने कि प्लेग चुने, क्या चुने? नहीं, बीमारी नहीं चुननी है, स्वस्थ होना है। और स्वस्थ होने के लिए सभी बीमारियां छोड़ देनी आवश्यक है। धार्मिक होने के लिए सभी धर्मों से मुक्त हो जाना आवश्यक है। आज तक ये नहीं हो सका, इसलिए पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाई। और अगर आगे भी मनुष्य जाति के लोग
एक एक धर्म से चिपटे रहेंगे और जकड़े रहेंगे तो दुनिया धार्मिक नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने को धार्मिक समझते हैं वो आपस में लड़ते हैं, कटते हैं, परेशान होते हैं। और अधर्म के कोई भी संप्रदाय नहीं है, ये आपको पता है। अधर्म का कोई संप्रदाय आपने देखा? पूना में कोई मंदिर है अधार्मिकों का? कोई चर्च है? कोई संगठन है उनका? अधर्म इकट्ठा है और धर्म का खेमा विभाजित है, खंडित है, टूटा हुआ है। तो धर्म के नाम पर एक धार्मिक दूसरे धार्मिक से लड़ने में अपनी शक्ति गंवा देता है और अधर्म जीतता चला जाता है, क्योंकि अधर्म से लड़ने की ताकत इकट्ठी भी नहीं हो पाती। दुनिया में अधर्म जीतता चला गया है क्योंकि धार्मिक की ताकत आपस में नष्ट हो जाती है। ईसाई मुसलमान से लड़ रहा है, हिंदू जैन से लड़ रहा है, बौद्ध किसी और से लड़ रहा है, कोई किसी और से लड़ रहा है। उनके सारे शास्त्री पंडित विवाद में लगे हुए हैं, उनके सन्यासी एक दूसरे के खंडन में लगे हुए हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ झंडा लिए हुए खड़े हैं। एक मंदिर दूसरे चर्च के विरोध में खड़ा हुआ है और अधर्म रोज आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन बेचारे धार्मिकों को पहले अपने बीच लड़ने से फुर्सत मिले तो ये अधर्म से लड़ने की कोई कोशिश करे। अधर्म की ताकत को जिताने वाले लोग आपस में लड़ने वाले धार्मिक लोग हैं। और धर्म का क्या संबंध हो सकता है लड़ाई से, विभेद से, विवाद से? कोई संबंध नहीं हो सकता है। लेकिन ये अब तक मनुष्य के जीवन में आई हुई दुर्घटना है और अभी भी हम यही पूछे चले जाते हैं। अगर किसी आदमी का ईसाई मत से मन भर जाता है तो वो हिंदू हो जाता है, कोई हिंदू होने से ऊब जाता है, ईसाई हो जाता है। ये बीमारियां बदलना, ये कोई कन्वर्सन नहीं, ये कोई धार्मिक होने का रास्ता नहीं। ये वैसे ही है जैसे एक आदमी किसी अर्थी को मरघट ले जाते हैं, एक कंधे पर अर्थी रखे रखे कंधा थक जाता है, सो जाता है, अर्थी दूसरे कंधे पर रख लेते हैं, थोड़ी सी बदलाहट हो जाती, थोड़ा आराम मिल जाता है, थोड़ी देर बाद दूसरा कंधा दुखने लगता है, फिर कंधा बदलने की जरूरत आ जाती है। कंधे नहीं बदलने हैं और धर्मों में कोई चुनाव नहीं करना है, सभी धर्मों को एक साथ चित्त विदा दे दे तो पहली बार वो मुक्ति उपलब्ध होती है जहां से धर्म की यात्रा शुरू हो सके। क्योंकि उसके बाद लड़ाई अधर्म से रह जाती है, धर्मों से नहीं रह जाती। तब सारा जीवन अधर्म से संघर्ष करने में संलग्न हो सकता है। अधर्म और धर्म के बीच चुनिए, धर्मों के बीच नहीं। एक ही अधर्म है और एक ही धर्म है, उसके बीच चुनाव करिए, वहां खोजिए, वहां बदलाहट करिए, वहां परिवर्तन हो जाए, वहां जीवन रूपांतरित हो तो कोई फल ला सकता है। शायद मेरी बात सुबह वो